हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की कला एवं संस्कृति, जिसका दूसरा लेक्चर है वैदिक काल। वैदिक काल या वैदिक धर्म इसे 1500 से 600 बीसीई के मध्य में देखा जाता है, जिसमें पहला इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसीई, उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 बीसीई के। पूर्व वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने प्रकृति पूजा प्रारंभ की और प्राकृतिक शक्तियों को मानवीकृत रूप प्रदान किया। मतलब प्रकृति पूजा भी स्टार्ट की और प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकृत रूप प्रदान किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, इंद्र का मानवीकरण कर तड़ित झंझा एवं वर्षा का देवता माना, अग्निदेव को अग्नि का देवता माना, वरुण देव को नैतिक नियमों के संचालक के तौर पर पूजे गए। इनका मानवीकरण जल राशि के देवता के रूप में माना। इसका अगला पॉइंट है, आर्यों ने एक ऐसे धर्म का विकास किया जो हेनोथिज्म और कैथोथिज्म की अवधारणा पर आधारित था। मैक्स मूलर की पुस्तक द आर्यन में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार जब जिस मंत्र में जिस देवता की स्तुति की जाती थी उसे उस समय सर्वोच्च देवता माना जाता था, अन्यथा देवताओं का कोई क्रम निर्धारित नहीं था, जिसमें मुख्य देवता 33 थे। सभी देवता अपने अपने स्थान पर बराबर स्थान रखते थे, जिसमें प्रमुख देवता निम्न प्रकार से हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। जिसमें पहले देवता आते हैं इंद्र। इंद्र ने सर्वाधिक बार आर्यों ने सर्वाधिक बार इंद्र का आवाहन किया। इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर रखा, जिसका अर्थ दुर्गों को तोड़ने वाला था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र का संबंध युद्ध का देवता एवं वर्षा के देवता से था। जो एग्जाम में इंद्र के बारे में पूछा जाता है, जैसे सर्वाधिक बार ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख किया गया है या कितने, तो इसमें आता है इंद्र, जो 250 सूक्तों की रचना करता है। और इंद्र का दूसरा नाम क्या है? पुरंदर। अग्नि दूसरे देवता आते हैं। आर्यों ने दूसरे स्थान पर अग्निदेव का आवाहन किया। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूत्रों की रचना की गई है। अग्निदेव का संबंध देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसी तरह वरुण देवता के देखेंगे। वरुण ने तीसरी बार में सर्वाधिक बार वरुण देव का उल्लेख किया गया। वरुण के लिए 30 सूक्तों की रचना की। वरुण देव का संबंध पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व की नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। ऐसे ही कुछ अल्प महत्व के देवता रहे, जैसे रुद्र देवता जड़ी बूटियों के देवता, सोम वनस्पति देवता, मारुति आंधी तूफान के देवता, पूषण पशुओं के देवता, आश्विन विपत्तियों के हरने वाले देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता इत्यादि। ऋग्वेद काल में जो प्रमुख देवियां हैं उनके बारे में देखेंगे, जो खासकर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। जिसमें पहली है अदिति। अदिति देवी जो हैं वो अनंत की पहचान और आकाशीय देवताओं के एक समूह की माँ के रूप में इनको पहचाना गया। दूसरा, आदिम देवी के रूप में उन्हें कई देवताओं की माँ के रूप में जाना जाता है। दूसरी है उषा, जिसे प्रातःकाल की देवी कहा जाता है। तीसरी है अरण्यारी, जिसे जंगलों की देवी कहा जाता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म की दो धाराएं पाते हैं। एक धारा जो है वो कर्मकांड युक्त धारा थी, जिसके तहत यज्ञ, पशु बलि, तंत्र मंत्र आदि पर जोर दिया जाता था। इस धारा में पुराने देवताओं की कड़ी के रूप में प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे देवता जुड़ गए। और धर्म की जो दूसरी धारा थी उसे उपनिषदों की धारा कहते थे, जिनमें कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ज्ञान और मोक्ष पर बल दिया गया। इसमें यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव के समान की गई है,
जिसके सहारे भवसागर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तर वैदिक काल के और विशेषताओं में देखेंगे तो जैसे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में वर्ण में जबरदस्त परिवर्तन आया। अब यह समाज में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गया था। इस काल में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्तव्य के अधिकारों को स्पष्टता परिभाषित किया गया था। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।